जो दूसरी शख्स है इस वक्त आपकी स्क्रीन पे है, वो है नोरा फतेही। इनको भी गिफ्ट दिया है सुकेश चंद्रशेखर ने। पहले नोरा फतेही ने कहा कि मुझे गिफ्ट देने की कोशिश की लेकिन मैंने मना कर दिया, लेकिन जो अब इंफॉर्मेशन आ रही है नोरा फतेही के दोबारा क्वेश्चनिंग के बाद जो कि दिल्ली पुलिस ने की है, दैट नोरा फतेही एक्चुअली asked Sukesh Chandrasekhar to gift the BMW that he wanted to gift her. She refused. She said, gift it to my brother-in-law. So जो ब्रदर इन लॉ हैं नोरा फतेही के, उनको भी आइडेंटिफाई किया है, उनको उसने सुकेश चंद्रशेखर की गाड़ी दिलवाई। सो ऐसा नहीं है कि नोरा फतेही ने गिफ्ट नहीं लिया, लेकिन आफ्टर द इंट्रोगेशन started by the enforcement directorate, Nora Fatahi decided to turn approver, to tell everything. जो कुछ भी पता था नोरा को वो बताने को तैयार हो गई और कॉपरेट करने के लिए तैयार हो गई, जिसके कारण नोरा फतेही को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और दिल्ली पुलिस दोनों ने विटनेस के कैटेगरी में रखा, लेकिन जैकलीन फर्नांडिस को विटनेस कैटेगरी में नहीं रखा क्योंकि जैकलीन बातों को छुपा रही थी, बता नहीं रही थी। जैकलीन का कहना है कि ये बायस है क्योंकि चार्जेस दोनों के अगेंस्ट में सेम है। गिफ्ट तो नोरा फतेही ने भी लिए थे, गिफ्ट मैंने भी लिए थे, लेकिन मुझे तो एक्यूज बना दिया और नोरा फतेही को विटनेस बना दिया। दोनों केस में बहुत डिफरेंस है जो जैकलीन नहीं समझ रही है, वो ये कि जैकलीन फर्नांडिस को मालूम पड़ने के बाद भी जैकलीन फर्नांडिस सुकेश चंद्रशेखर के कॉन्टैक्ट में थी। जैकलीन फर्नांडिस वांटेड टू मैरी सुकेश चंद्रशेखर। जैकलीन फर्नांडिस spent certain intimate moments with Sukesh Chandrasekhar. She is said to be romantically inclined towards Sukesh Chandrasekhar और बहुत सारे ट्रिप्स सुकेश चंद्रशेखर के साथ जैकलीन फर्नांडिस ने लिए थे, चाहे वो चेन्नई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, वगैरह वगैरह जगह, and she had spent many days with Sukesh Chandrasekhar. Nora Fatahi did not do any of these things. So there is a difference. So let Jacqueline Fernandez or her lawyers not equate the two situations. There are both different situations. और इसीलिए जैकलीन ज्यादा बड़ी परेशानी में। मिस्टर यादव ने जो कुछ बताया मीडिया को, उसके मुताबिक सुकेश चंद्रशेखर ट्राई कर रहा था बॉलीवुड की जो अलग अलग एक्ट्रेसेस हैं उनको इन्फ्लुएंस करने की, क्योंकि उसको इस बात का गुमान था कि उसके पास बहुत पैसा है। वो सारा इलीगल पैसा उसने इकट्ठा किया था, 200 करोड़ तो एक जगह से ही आ गए थे, और भी जगह से पैसे आए थे, तो उसका इस्तेमाल करके बॉलीवुड के अलग अलग एक्ट्रेसेस को वो गिफ्ट देता था ताकि वो इन्फ्लुएंस हो जाए। नोरा फतेही के ब्रदर इन लॉ जिसका मैंने जिक्र किया, उनका नाम है महबूब अका एलियस बॉबी खान। ये महबूब एलियस बॉबी खान जो है और पिंकी ईरानी, इनको भी उसने कांटेक्ट किया। पिंकी ईरानी उसी चक्कर में सुकेश चंद्रशेखर के नजदीक आई थी, और नोरा फतेही को जब कांटेक्ट किया तो नोरा फतेही के क्वेश्चनिंग के बाद पता चला कि नोरा फतेही के ब्रदर इन लॉ, अब नोरा फतेही के बहनोई हैं, जीजा हैं या कोई और हैं, वी डोंट नो, बट व्हाट इंफॉर्मेशन इज दैट ही इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ नोरा फतेही। और नोरा फतेही की क्वेश्चनिंग, महबूब की क्वेश्चनिंग यानी महबूब एलियस बॉबी खान और पिंकी ईरानी, इन तीनों की क्वेश्चनिंग जैकलीन फर्नांडिस के साथ या उसके बाद, नोरा फतेही की क्वेश्चनिंग उसके बाद हुई है। सो इन दैट इट केम आउट दैट महबूब एलियस बॉबी खान को सुकेश चंद्रशेखर ने वो गाड़ी दी, वो गाड़ी दी जो वो नोरा फतेही को देना चाहता था, वो BMW। नोरा फतेही ने नहीं लिया और कहा कि आप बॉबी खान को दे दो, और उसने गाड़ी बॉबी खान को दे दी। तो अब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नोरा फतेही ने भी तो फायदा तो लिया ही। अब उसके लिए अब इकोनॉमिक ऑफेंसेस लीग नोरा फतेही को लेकर क्या सोचती है वो तो अलग बात है, लेकिन क्योंकि नोरा फतेही सब कुछ खुद से बता रही हैं, इसलिए उनको विटनेस के लिस्ट में रखा हुआ है, बिकॉज अल्टीमेटली केस को प्रूव करने के लिए कोर्ट में आपके पास प्रोसिक्यूशन विटनेस भी होना चाहिए जो बताए कि वो एक्यूज कर क्या रहा था। तो नोरा फतेही कुड बी अ प्रोसिक्यूशन विटनेस। एज पर द इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, जो नोरा फतेही को लेकर इंफॉर्मेशन है वो ये कि पिंकी ईरानी जो है उन्होंने सुकेश चंद्रशेखर कहने पे शी कॉन्टैक्टेड नोरा फतेही एंड गेव हर गिफ्ट। शी वाज asked, she means Nora Fatahi was asked or called to participate at an event which happened in Chennai at Sukesh Chandrasekhar's wife Leena Maria Paul. Leena Maria Paul is a model, is an actress and is said to be the wife of Sukesh Chandrasekhar. ये क्लियर नहीं है कि वाकई उसकी वाइफ है या उसकी लिव इन पार्टनर है, क्योंकि सुकेश ने जैकलीन फर्नांडिस को बताया कि लीना मारिया पॉल इज माई लिव इन पार्टनर, मैं उसके साथ रहता हूं लेकिन मेरी शादी नहीं हुई है। सोर्सेज के मुताबिक, पुलिस के मुताबिक लीना मारिया पॉल शी इज सेइंग, वो कह रही है कि मैं सुकेश की वाइफ हूं। सुकेश
कुछ नहीं बोल रहा है। सुकेश के मुताबिक लीना मेरी वाइफ नहीं है, मेरा उसके साथ रिलेशन जरूर है लेकिन वो मेरी वाइफ नहीं है, और उसने कहा कि मैं जेन्युइनली जैकलीन को पसंद करता हूं, लेकिन जैकलीन का इससे कोई लेना देना नहीं है। उसने अपनी तरफ से क्लीन चिट भी दिया, लेकिन पुलिस के पास जो फैक्ट्स हैं वो वैसा इंडिकेट नहीं करते। तो लीना मारिया पॉल का क्लेम है कि मैं आई एम द वाइफ ऑफ सुकेश चंद्रशेखर, स्टिल टू बी कंफर्म। तो लीना मारिया पॉल का एक इवेंट था चेन्नई में, जिसमें नोरा फतेही को एज अ स्पेशल गेस्ट बुलाया गया था। नोरा फतेही वेंट देयर, शी वाज गिवन अ पार्टिसिपेशन फी। अब वो पैसा कितना है ये क्लियर नहीं है इस वक्त, but she was given a handsome money, must be running in lakhs or maybe crore. And she was also gifted a BMW for coming and participating at the event. Fatahi refused to accept the BMW, and as I told you, she said, you give that to Mehboob alias Bobby Khan, and that's what he did. So the car went to Bobby Khan. Mehboob alias Bobby Khan is not an Indian national again. He's a national of Morocco, Moroccan national hai, and he is living in Mumbai and is working in Bollywood. He's supposed to be a producer director who has also produced or directed a movie called Leela Ek Paheli, in which Sunny Leone had acted. So वो basically Bollywood में active है, लेकिन वो भी Indian national नहीं है। ना तो नोरा फतेही Indian national है, ना ये बॉबी खान इंडियन नेशनल है, ना जैकलीन फर्नांडिस इंडियन नेशनल है, और ये तीनों ही इस वक्त सवालों के घेरे में है। देश छोड़कर आप दूसरे देश में आते हैं, कम से कम वहां के कानून को तो फॉलो कीजिए। बगैर कानून को फॉलो किया उसके बाद कोई कुछ कह देता है तो आप एलिगेशन लगाते हैं कि आपको विक्टिमाइज किया जा रहा है। दैट्स व्हाट जैकलीन फर्नांडिस इज क्लेमिंग। लेट मी गेट अ फ्यू फैक्ट्स मोर। So Jacqueline's lawyer, this is what she said, what he said. There is more. One second. Okay. In the press conference that Ravinder Yadav had, he said that the trouble for Jacqueline Fernandez are far from over, because even after knowing his criminal antecedent, she continued to be in touch with Sukesh Chandrasekhar and did not cut her ties. Nora Fatahi did disconnect herself once she suspected that something is fishy. So basically, they are giving clean chit to Nora Fatahi and putting the blame on Jacqueline Fernandez. Anyway, that apart, I am just looking for what her lawyer said. Okay, this is what Jacqueline Fernandez lawyer said. Just because she is a recipient of certain gifts which were forced on her for forming a contact can't be used to ignore the fact which the record otherwise clearly shows, that she was conned by Sukesh Chandrasekhar. The approach of Enforcement Directorate unfortunately seems to be highly mechanical and motivated, hence blinded towards the fact that respondent Jacqueline Fernandez has lost more than what can be measured in money. What is surprising is that, like the respondent Jacqueline Fernandez, some other celebrities, notably Nora Fatahi, were also conned by Chandrasekhar, and Fatahi and other celebrities who received gifts from the accused are made witnesses, whereas she is sought to be dragged as an accused. This clearly shows a malified, motivated and biased approach on part of the investigation authority, which cannot be ignored. So जैकलीन फर्नांडिस के जो लॉयर थे, उन्होंने अपना एक डिफेंस तैयार किया जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने चार्जशीट फाइल किया। दिल्ली पुलिस का चार्जशीट अभी फाइल नहीं हुआ है, अभी उनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और शी इज बीइंग क्वेश्चन। अब इसका सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चनिंग कल किया जाएगा, यानी मंडे को। तो द लॉयर और फॉर जैकलीन फर्नांडिस, उन्होंने जो कहा वो मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश में बता दिया, हिंदी में बता देता हूँ जो लोग हिंदी के व्यूअर्स हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी क्लाइंट जैकलीन फर्नांडिस को कुछ गिफ्ट मिले और वो गिफ्ट उसको जबरदस्ती दिए गए और उसके कारण उसका कनेक्ट हो गया सुकेश चंद्रशेखर के साथ, ये मेरे क्लाइंट के अगेंस्ट में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता इसका, क्योंकि फैक्ट्स क्लियरली बताते हैं कि उसको भी सुकेश चंद्रशेखर ने धोखा दिया था, यानी जैकलीन फर्नांडिस को भी
धोखे से अपने कॉन्टैक्ट में लिया था और वो धोखाधड़ी जैकलीन फर्नांडिस के साथ सुकेश चंद्रशेखर ने किया, जैसे उसने और लोगों के साथ किया। जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो अप्रोच है वो बहुत ज्यादा मैकेनिकल है, यानी किताबी है और मोटिवेटेड लगता है, कोई ना कोई इंटेंशन के साथ किया जा रहा है। इसीलिए वो लोग जो चीजें जैकलीन फर्नांडिस ने खोया इस पूरे कंट्रोवर्सी के बाद, इज्जत, अपना परसेप्शन, अपना स्टार स्टेटस, वो पैसे जो मिले उसको या गिफ्ट जो मिले उससे कहीं ज्यादा है, दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। तो फिर कोई एक्ट्रेस ऐसा क्यों करेगी? कोई एक्ट्रेस अपना सब कुछ खोने के लिए क्यों तैयार होगी? इसलिए मेरा कोई कनेक्ट सुकेश चंद्रशेखर के साथ नहीं है। ये एक मोटिवेटेड तरीका है जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ अडॉप्ट किया। उसके बाद उन्होंने कहा, लॉयर ने कहा कि जो सरप्राइजिंग है, जो ताज्जुब की बात है वो ये कि जैकलीन फर्नांडिस की तरह ही बाकी सेलिब्रिटी भी हैं, खास करके नोरा फतेही, जिनके साथ सुकेश चंद्रशेखर ने धोखाधड़ी की या जिनको धोखे से चीट किया, लेकिन नोरा फतेही को तो आपने विटनेस बना दिया, लेकिन मेरी क्लाइंट जैकलीन फर्नांडिस को आपने एक्यूज बना दिया, जबकि दोनों ही केस में दोनों के साथ धोखाधड़ी हुई। नोरा फतेही के साथ भी धोखे से उसने कांटेक्ट किया और मेरी क्लाइंट जैकलीन फर्नांडिस को भी धोखे से ही उसने कांटेक्ट किया और हमें धोखे से ही उसने उतने सारे गिफ्ट दिए, वरना हम गिफ्ट नहीं लेते। ये जैकलीन फर्नांडिस के लॉयर का कहना है। ये बताता है, ये जो अप्रोच है डबल स्टैंडर्ड, ये बताता है कि एक मेलाफाइड, मोटिवेटेड और बायस्ड अप्रोच है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स का मेरे क्लाइंट यानी जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ। कोई ना कोई रॉन्ग इंटेंशन से या गलत इंटेंशन से या मोटिवेशन से, किसी पर्टिकुलर रीजन कारण मेरे क्लाइंट को फंसाया जा रहा है और बाकियों को छोड़ा जा रहा है, खास करके नोरा फतेही को। और फैक्ट्स को इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इग्नोर कर रही है। अब ये बात तो उनके लॉयर ने कही जैकलीन फर्नांडिस के, लेकिन फैक्ट ये है कि जैकलीन फर्नांडिस, जैसा मैंने आपको बताया, जैकलीन फर्नांडिस का केस और नोरा फतेही का केस बिल्कुल अलग है।